हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। तो जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने पीपीएमटी के पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म्स की फिलिंग करी थी, तो वो बड़े बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जी एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी चैनल पे एक वीडियो भी है रिगार्डिंग हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप उसे देख लो और उसी तरीके से आप भी डाउनलोड कर लो। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये ऑफिशियल साइट के ऊपर ही इधर एडमिशन नोटिस के नीचे आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीपीएमटी 2025 रोल नंबर। वैसे इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक होगा और हमारा फ्री नर्सिंग जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी आपको इसका लिंक हम सेंड कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आपने जाना है क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीपीएमटी 2025 रोल नंबर। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। ये आपके पास आज ही शुरू हुए हैं और इसमें जब आपने अप्लाई करा था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिला था। वही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आपने एंटर करना है। जब आप यहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपके एडमिट कार्ड की पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगी। वो पीडीएफ कैसे दिखती है, उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो आपको बड़ी जल्द अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड एंटर करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप जल्दी से जल्दी करके रखिएगा। और एडमिट कार्ड में ना अपनी चेक कर लेना जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, जो भी वहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स लिखी हैं वो सारी करेक्ट है कि नहीं। उसमें कोई करेक्शन करवाने की नीड हुई तो आप यूनिवर्सिटी को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और इन केस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका एडमिट कार्ड ओपन नहीं होता तो आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और ये चीज़ आप 11 जून तक कर सकते हो, 11 जून तक जा सकते हो। और अगर आप 11 जून तक नहीं जाते हो तो फिर उसके बाद उसकी कोई भी अपडेट नहीं की जा सकती, मतलब कोई करेक्शन जो है वो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। इन केस आप अपना पासवर्ड भूल चुके होगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू रिट्रीव पासवर्ड पे जाके पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हो। ये बेसिक प्रोसेस था एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। बाकी इसकी एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस, एग्ज़ाम में क्या फॉलो करना है, क्या ड्रेस कोड है, कैसे चीज़ों को ध्यान देना है, अटैम्प्ट कैसे करना है दिस ईयर का पीपीएमटी एग्ज़ाम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो हम अगले सेक्शन में जानते हैं। ऑल द बेस्ट। अब मान लेते हैं एडमिट कार्ड आपके हाथ में आपने ले लिया, नेक्स्ट पेपर देने जाना है पीपीएमटी का। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने साथ लेके जानी हैं? क्या पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है? आईडी प्रूफ कौन सा लेके जाना है? क्या वाटर बॉटल अलाउड है? और कौन सी चीज़ साथ लेके जानी है? क्या पैटर्न रहेगा? और कौन सी ऐसी गलती है जो आपने नहीं करनी? ये सारी बातें, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एडमिट कार्ड पे क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। आप काइंडली वीडियो को ध्यान से सुनना और एंड तक देखते रहना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अपडेट्स के लिए, क्योंकि अभी जैसे पीजीआई वगैरह के फॉर्म्स नहीं आए हैं, तो जब फॉर्म्स आएंगे तो हम यहीं पे आपको अपडेट करेंगे, यहीं पे वीडियो जो है वो हम पोस्ट करेंगे कि फॉर्म्स आ गए, फिलिंग करो। तो पीपीएमटी को चलो फिलहाल टारगेट करते हैं कि जी आपने पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट फिल किया था, तो अभी एडमिट कार्ड पे क्या लिखा है, कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपने फॉलो करनी है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि क्या लिखे हैं। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर हम जनरल पॉइंट्स बता दें कि हाँ ये लेके जाओ, ये करो, तो फिर आप लोगों को रहता है कि वो वाले पॉइंट का क्या मतलब है, हम इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ था। तो मैं सारे पॉइंट बाय पॉइंट बता देती हूँ, आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी फिर कोई। तो पहला नंबर पर आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लो, वहाँ पर अपना सेंटर देखो कि कौन सा है। जो भी आपको एग्जामिनेशन वेन्यू लिखा है, वो बड़ा सारा नाम स्टार्टिंग में ही लिखा है, वो जो भी है जहाँ भी है वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वहीं पे आपका पेपर होना है, तो आपने वहीं जाना है, टाइमली पहुँच जाना है। पेपर कब है वो तो चलो आपको पता ही है कि 13 जून को इस बार पेपर शेड्यूल्ड है। एडमिट कार्ड आ गए, अब तो बस फिक्स है किसी तरीके को पेपर होना है। अदरवाइज अब तक आपके मन में बहुत बच्चे में मैसेज कर रहे थे कि क्या ये पेपर पोस्टपोन और आगे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो ये पोस्टपोन ही है, पहले तो जून फर्स्ट वीक में ही था, तो वो पोस्टपोन होकर अब 13 जून था। तो बच्चों को ये था कि और पोस्टपोन होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। अब तो एडमिट कार्ड आ गए, अब तो बस पेपर होना ही होना है, तो अब नहीं होगा। टाइमिंग क्या है टेस्ट की? 11 AM से 1 PM, तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये पेपर होगा। रोल नंबर वगैरह आप अपना देख लो। अब एडमिट कार्ड के नीचे एक जगह बनी है जहाँ पे आपने अटेस्टेड फोटोग्राफ लगानी है और नीचे जो स्टूडेंट है उसने अपने सिग्नेचर करने हैं।
नीचे बॉक्स में दिखा रहे हैं कि जी जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है आपका, यही रोल नंबर आपने पेपर में इस तरीके से फिल करना होगा, क्योंकि पेपर जो है वो पेन एंड पेपर मोड से होने वाला है। तो इसमें आपको जो OMR शीट है उसी पे अपने जो भी करेक्ट आंसर हैं उसको फिल आउट करना होगा। चलो जी, इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपने लेके जाना है। अब वो जो आईडी प्रूफ है वो आप कौन सा लेके जा सकते हो, आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से जो भी है आपके पास, ये सारे नहीं, इसमें से जो भी है, आधार कार्ड आप सबके पास होगा तो वो आप ओरिजिनल वाला साथ लेके जाना, कोई फ़ोटो कापी नहीं कि कोई फ़ोन में है तो इससे चल जाएगा या कुछ भी और है उससे चल जाएगा। ओरिजिनल वाला जो भी आईडी प्रूफ है, फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसे बोल रहे हैं, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, इसी में से जो भी है वो लेके जाना। ओके, इसके साथ ये एडमिट कार्ड जो है इसका प्रिंट आपने लेके जाना है, जिस पे नीचे फ़ोटो लगाई हो, नीचे साइन करने हैं आपने, स्टूडेंट ने लिखा है ना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट, उसने साइन करने हैं। एडमिट कार्ड का प्रिंट, फ़ोटो लगानी है, साइन करना है, साथ में ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। क्या वाटर बॉटल अलाउड है कि नहीं? यस, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिसमें से इधर उधर दिखेगा वो वाली, ये नहीं कि कोई थर्मस टाइप या दूसरी आप ले जाओ। तो ट्रांसपेरेंट जो वाटर बॉटल होती है वो आप ले जाओ तो बढ़िया है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी ऑन वाटर बॉटल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आप अपनी बॉटल लेके जा सकते हो। ये जस्ट मैं सेफ साइड के लिए कह रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना, नहीं तो वो थोड़ा होता है कि भाई कुछ ये ना हो वो ना हो। एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी प्रूफ इज नॉट अलाउड। एडमिट कार्ड और फोटो आईडी प्रूफ के बिना आपको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। और 8 बजे शार्प आपने पहुंच जाना है अपना जो भी सेंटर है वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे एंड फोटोग्राफी होगी। तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रीच द एग्जामिनेशन वेन्यू एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, 3 घंटे पहले पहुंच जाना है। और अब पेन लेके जाना है कि नहीं? यस, कैंडिडेट विल कैरी देयर ओन ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक पेन लेके जाना है, वो भी जेल वाला नहीं, बॉल वाला। बॉल पेन जो होता है वो वाला लेके जाना, ब्लैक कलर का। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन एग्जामिनेशन 15 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर जब शुरू हो गया तो उसके बाद हमने एंट्री नहीं देनी। तो जो पहले टाइम है आप वहीं पे पहुंचो ना, लेट होना ही क्यों है, पहले ही जाओ। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड नॉट टू कैरी एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन चाहे स्विच ऑफ है तब भी अलाउड नहीं है पेपर हॉल के अंदर। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जी शायद कैलकुलेटर अलाउड होगा, क्योंकि कई जगह पे होता है कि भाई हाँ कैलकुलेटर ले जाओ कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट को थोड़ा लगता होता है कि टाइम टेकिंग कैलकुलेशन पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे, तो पर नहीं, कैलकुलेटर नहीं अलाउड। आप कैलकुलेटर पेपर के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो तैयारी अपनी जोरों शोरों से करो, क्योंकि जो कैलकुलेशन है जो है वो आपका सिर्फ दिमाग ही अंदर जाना है। तो वहीं पे जो कैलकुलेशन करनी है आपने अपने माइंड के साथ करनी है। कोई भी आपको वहाँ पे हेल्पिंग टूल, कैलकुलेटर वगैरह, फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं होगा। फ़ोन भी नहीं लेके जाना, चाहे स्विच ऑफ है तब भी नहीं लेके जाना, लिखा हुआ है साफ साफ। आपने अपना रोल नंबर जो है वो क्वेश्चन पेपर बुकलेट पे और जो आंसर शीट है उसके ऊपर फिल करना होगा। और बस फिर कहते हैं आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे कोई मिसबिहेवियर नहीं करना। मतलब कि जैसे बच्चों को होता है कि हम इधर उधर देख सकते हैं कि नहीं, हम आगे पीछे देख सकते हैं कि नहीं, नहीं देखना। मिसबिहेवियर अगर वहाँ पे आपने किया तो वो कहते फिर हम सज़ा देंगे। लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अब बिकमिंग और मिसबिहेवियर ऑफ कैंडिडेट विद इन एग्जामिनेशन हॉल शैल इन्वाइट एक्सपल्शन और कैंसलेशन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट। तो मतलब कहते हैं हम नहीं फिर इस चीज़ को सहन करेंगे अगर आपने कोई मिसबिहेवियर किया। ऑफ कोर्स अच्छे बच्चे हो आप, ऐसा कुछ नहीं करोगे, कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, आगे पीछे से है ना। कईयों को होता है कि हम आगे पीछे से सुन के कर लेंगे या देख के कर सकते हैं, कि नहीं, नहीं करना। आपको क्या पता अगला बच्चा कैसा है, क्या पता उसने बिल्कुल भी तैयारी ना करी हो, ऐसे ही आ गया हो बस पेपर देने, आपने फिर भी तैयारी करी हुई है। तो अपने आप में बिलीव करना है और खुद अपने दिमाग से खुद पेपर करना है। अनफेयर मीन्स कुछ भी वहाँ पे आपने कोई ऐसी गहरी गहरी चीज़ नहीं लेके जानी साथ, और सही तरीके से शांति से अपना पेपर देना है। एडमिट कार्ड ये जस्ट इसके लिए है कि आपकी पेपर हॉल में एंट्री हो जाए, अदरवाइज एडमिट कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एडमिशन हो गई। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर जो है ये कहते हैं पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे फिर आगे जो एडमिशन्स हैं, काउंसलिंग प्रोसेस है वो चलेगा।
ड्रेस कोड, बड़े बच्चों को होता है कि ड्रेस कोड क्या है, क्या पहन के जाएं, क्या ना पहन के जाएं। पीपीएमटी का पेपर देने जाना है तो ड्रेस कोड क्या है। एडमिट कार्ड पे उन्होंने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं करी है कि भाई ये है या वो है। सिंपल सी बात है, बहुत हैवी ड्रेसेस टाइप या कोई ऐसे थिक सोल्स वाले शूज़ हो गए या फिर बहुत पॉकेट्स जैसे होती हैं, है ना, ऐसी कोई डिज़ाइनर सी चीज़ पहन के नहीं जानी। सिंपल आप अपने टी शर्ट लोअर या सलवार कमीज या सूट जो भी है, एक सिंपल ड्रेस में जाओ और पेपर दे के आओ। कोई बहुत शोई बटन वगैरह हो, मेटालिक डिवाइसेस हो, ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है जो कि फॉलो होगी यहाँ पर भी, क्योंकि नॉर्मली यही फॉलो होती है। और कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह या कोई ब्रेसलेट है, स्मार्ट वॉच है, सिंपल वॉच है, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि भाई कोई कैलकुलेटर, कोई भी ऐसी चीज़ हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी एंटर नहीं करने देनी पेपर हॉल में। पेपर हॉल में आपने टाइमली पहुँच जाना है। क्या पेपर पैटर्न रहेगा, पीपीएमटी एग्ज़ाम में इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ हमें उम्मीद थी कि एडमिट कार्ड पर लिखी होगी, बट एज़ यूजुअल नहीं लिखी हुई और प्रॉस्पेक्टस में भी नहीं लिखी हुई थी। तो अब कितने आएंगे। अब जैसे हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी जैसे ये टाइम मिला था, 2 घंटे का पेपर था, 2 आवर्स का, तो उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 100 क्वेश्चन में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इनके 20 क्वेश्चन जो हैं वो ईच आ जाते हैं। तो मतलब टोटल 100 क्वेश्चन बन जाते हैं 20 ईच। तो यही है। हालांकि कुछ साल पहले पेपर पैटर्न कुछ अलग होता था, तब 200 क्वेश्चंस आते थे और 800 मार्क्स का पेपर होता था, बट तब ड्यूरेशन का भी फ़र्क था, पेपर करने में ज़्यादा टाइम मिलता था। पर अब क्या है, अब सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं पेपर करने में। तो अब नेचुरल सी चीज़ है कि ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस ही होंगे। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश या नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने कहा था कि जी ये सब्जेक्ट्स आएंगे। बट लास्ट टाइम भी कहा तो उन्होंने यही था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश तो आई, पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की जगह पिछले साल क्या आ गया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया था। तो इस बार क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नर्सिंग एप्टीट्यूड। इस चीज़ की क्लियर कट जो वर्डिंग है वो ना तो प्रॉस्पेक्टस में हमें मिली, ना ही एडमिट कार्ड पे। तो क्लियरली तो हम कोई भी 100% अपना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जानती है, फरीदकोट यूनिवर्सिटी, कि क्या आएगा। उसके अलावा कोई भी आपको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। लास्ट टाइम क्या था, मैथमेटिकल जैसे वो होते हैं ना, लॉजिक्स, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस वो आ गए थे, आना नर्सिंग एप्टीट्यूड चाहिए था। पिछले साल तक हमेशा नर्सिंग एप्टीट्यूड ही आता था, बट लास्ट ईयर नहीं आया। तो इस बार ही क्या है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप दोनों की तैयारी करो, क्योंकि हम भी जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी, उसके भी हमने किसी के 200 क्वेश्चन, किसी के 400, किसी के 500, ऐसे सभी के अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो वो हमने तो मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपने बच्चों को दोनों से ही तैयारी करवा देनी है कि चलो अगर वो आया तो इस तरीके से कर लेना, अगर वो आया तो ये कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश तो आनी ही आनी है, उसका तो कोई है ही नहीं, है ना। मेन जो घपला है कह लो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं है। हो सके तो आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करो, उन्हें अप्रोच करो और पूछो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड डालोगे या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बता दो ताकि हम उस तरीके से तैयारी कर लें। पूछ लो उनसे, जो नेट पे सर्च करो, अब्बा फिर यूनिवर्सिटी जो नंबर आता है उस पर कॉल्स करो, पूछो उन्हें कि बताओ हमें कि क्या आना है, कुछ तो आइडिया हो ना। पर वो नहीं बताया जैसे कि उन्होंने हमें, तो कोई क्लियर कट वर्डिंग तो है नहीं। अब बात ये आती है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। ये इंस्ट्रक्शंस हम अपने इनरोल्ड स्टूडेंट्स को भी, बाकियों को भी, सभी बच्चों को बताते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। पहली बात तो पेपर में आपने घबराना नहीं है, जो आता है जैसे आता है आपने करना है, सारा पेपर अटेम्प्ट करना है। कैसे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट में आपकी सबसे बेस्ट है, आपका जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है, मतलब जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको करो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में बायोलॉजी होगा वो, तो आप बायो के क्वेश्चन सबसे पहले कर लो। उसके बाद फिर केमिस्ट्री कर लो, इंग्लिश कर लो, नर्सिंग एप्टीट्यूड आया तो वो कर लो, क्वांटिटेटिव आ गया तो पहले फिजिक्स कर लेना, फिर क्वांटिटेटिव कर लेना। एक बात का ध्यान रखना, इन केस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आया, पहले नंबर पे उसे अटैम्प्ट ना करना। नर्सिंग एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मर्जी, जो भी आया ना उन दोनों में से, हमेशा उसको लास्ट में अटैम्प्ट करना। रीज़न बीइंग, कई बार उसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं रीजनिंग के कि उसको करने में टाइम बहुत निकल जाता है। पिछले साल भी ये बच्चों की रिव्यू था कि हमने पहले ही क्वांटिटेटिव को हाथ लगा लिया और उसी में इतना टाइम निकल गया कि बाकी सब्जेक्ट्स करने के लिए हमें बहुत कम टाइम बचा, या कोई सब्जेक्ट तो हमारा छूट भी गया।
पर तैयारी तो आप बाकी सब्जेक्ट्स की कर रहे थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे, तो करो भी पहले उन्हें, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश कर लो, फिर फिजिक्स कर लो, फिर एंड पे करो नर्सिंग एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपको कोई लगता भी है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने छोड़ना है, तो जो ई ऑप्शन है उसे फिल कर देना है। पर ये ना हो कि कोई भी ऑप्शन में आपने कोई भी जो सर्कल है वो फिल ना किया हो, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो। मान लो कोई क्वेश्चन आया, वो उसको आपको नहीं आता, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो वो आपके पास 5 जो बॉक्सेस हैं उसमें से आपने कोई भी फिल नहीं किया, वो सारे खाली रह गए, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये चीज़ प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई थी, वो वीडियो में भी हमने बताई थी कि फिर नेगेटिव मार्किंग काउंट होगी अगर आप कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो। अटेम्प्ट करो, चारों में से ही जो भी आपको ऑप्शन लग रही है करो, कौन आपको रोक रहा है, करो अटेम्प्ट। बट इन केस आपको ये है कि नहीं ही करना, तो छोड़ने के बजाय आप 5th कर लो। फिर भी हमारा सजेशन यही रहेगा कि 5th ऑप्शन करने के बजाय आप पहली 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई करो, क्योंकि 5th वाले का तो वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं ना, चारों में से करो, क्या पता वो ठीक ही हो जाए। तुक्के ना मारो, तुक्के मारने में ये ना सोचो कि हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर हमारा कोई गलत हो गया तो हम सारा करी जाएं। सारा करना है, पर थोड़ा सोच के समझदारी से, फिर जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करके फिर ही क्वेश्चन टिक करना है। ये नहीं कि हाँ बस ऐसे ही किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी, ऐसे ही करी जाना है। इतना रैंडमली पेपर नहीं करना। कंपटीशन होता है, एक नंबर के पीछे देखना, फिर लिस्ट इतनी लंबी देखने को मिलेगी रिजल्ट में। एक नंबर के पीछे बड़े बच्चे बैठे होते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत होता है। जो आपने पढ़ा है उस चीज़ की रिवीजन करो। अब ये जो टाइम है, थ्योरी पढ़ो, फुल सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट वो करो, जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है उसकी रिवीजन करो। अब कुछ भी न्यू स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। जो भी जैसे भी आपने पढ़ा है उसी में से रिवाइज करो बार थ्योरी और मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस के क्वेश्चन साथ करी जाओ। फिर अपना ये जो इंस्ट्रक्शंस बोली उसको फॉलो करो, पेपर देने जाओ, शांति से अपना पेपर करो, जो आता है जैसे आता है उस हिसाब से अटैम्प्ट करो। ये नहीं कि रैंडमली कोई भी फिल कर दिया, पेपर सारा करके आना है, पर दिमाग से जो लगता है आंसर उसका वही सोच के टिक करना। घबराना नहीं है, वाटर बॉटल लेके जाना, इनकेस घबराहट होती है, टेंशन होती है तो पानी पी लेना है। कोई चीज़ पेपर फिलिंग में नहीं पता लग रही कि किस बॉक्स में क्या चीज़ फिल करें या कोड क्या या ये वगैरह ऐसी कोई चीज़, तो वहाँ पे जो भी टीचर हैं आप उनसे अपना डाउट क्लियर करना। वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे जिनकी ड्यूटी है, आप उनको पूछ लेना कि भाई यहाँ पे हमने क्या फिल करना है। घबराना मत, पूछ लेना, और पेन लेके जाना। एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस अभी बताई हैं वो सारी फॉलो करना, और बिल्कुल भगवान का नाम लेके शुरू करना। वाहिगुरु पली करूँ, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप ध्यान से सोच समझ के पेपर अटैम्प्ट करके आओ, पेपर आपका ज़रूर अच्छा होगा। आप सब बच्चों ने बहुत सारी मेहनत करी है, अब जो मेहनत करी है बस उसको सही से अप्लाई करना पेपर में, ताकि वो जो मेहनत का फल है वो भी आपको अच्छा ही मिले। अब जो मेहनत जिसने करी है ऑफ कोर्स रिजल्ट तो उस हिसाब से ही आना है। और इस ये लास्ट मोमेंट पे घबराने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचो कि इस टाइम पे हम ना ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये भूल गया, वो भूल गया, तो इन सब बातों को निगलेक्ट करके काइंडली सिर्फ अपनी रिवीजन पे ध्यान दो। जो याद है, जैसा याद है बस ठीक है, लेट इट बी। अब चलने दो, गो विद द फ्लो, रुको मत। पेपर में किसी क्वेश्चन को अपनी जिद ना बनाना, जो है जैसे है बस करते रहना। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो सारा टाइम आप उसी पे वेस्ट कर दो। नहीं हुआ मार्क कर लो, एंड पे देख लेना हो गया ठीक, नहीं हुआ तो जो भी नियर बाय आंसर लग रहा है उसे टिक कराना। और हमारी जो वेल विशेज़ हैं वो आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक बच्चों, अच्छा होगा पेपर, टेंशन मत लो, रिलैक्स होके फ्री माइंड के साथ अपना पेपर करके आओ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लग सके ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बीएससी नर्सिंग के और एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं, फॉर्म्स आ रहे हैं, उनके बारे में, इंस्ट्रक्शंस, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इस चैनल पे हम आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी, काउंसलिंग के बारे में गाइड करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।